नमस्कार, विदुरा जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआर 4 प्रीलिम्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आधुनिक इतिहास से लिया गया है। तो साथियों, जब आप तैयारी करने के लिए बैठे, जब भी क्लास करने के लिए बैठे, तो हमेशा कलम कॉपी लेकर बैठे और नोट्स बनाते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बीपीएससी टीआर 4 के लिए जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान से देखें और इसके बारे में शुरुआत करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो देखते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, यानी इसके बारे में देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अब इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और समय ना बर्बाद करते हुए आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखेंगे। मेरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो ए में ऑप्शन जो दिया हुआ है सरफराज खां, बी में दिया है मुर्शिद कुली खां, सी में दिया है अली वर्दी खां और डी में दिया है सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा मुर्शिद कुली खां होगा। क्या होगा? मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिद कुली खां का समय जो है कब से कब तक रहा, तो 1717 से लेकर के 1727 तक रहा। अब इसके बारे में देखते हैं कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक, बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक किसकी बात कर रहा है? बंगाल के स्वतंत्र राज्य की संस्थापक कर रहा है। तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे। और कौन थे? वो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था। और मुर्शिद कुली खां था बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देंगे हमेशा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं कि इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। यानी पहले जो बंगाल का जो राजधानी था ढाका था, उसके बाद में किसने स्थानांतरित किया? तो मुर्शिद कुली खां ने किया। मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। तो पूछेगा कि किसके द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया किसके द्वारा। ऑप्शन मेरा डाल सकता है कि फर्रुखसियर, अली वर्दी, सुजाउद्दीन, ऐसे करके डाल देगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर जो होगा फर्रुखसियर द्वारा। किसके द्वारा? फर्रुखसियर द्वारा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना शुरू हुई। टॉपिक पर ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको हमेशा ध्यान देंगे। यहाँ कह रहा है कि किस युद्ध के द्वारा ब्रिटिश प्रभुत्व, किसकी बात कर रहा है? ब्रिटिश प्रभुत्व की बात कर रहा है और स्थापना की शुरुआत हुई। तो मेरा आंसर क्या होगा? इसमें देखेंगे विकल्प को, तो विकल्प ये कह रहा है कि ए विकल्प में कह रहा है बक्सर का युद्ध, और बी में कह रहा है प्लासी का युद्ध, सी में कह रहा है मैसूर का तृतीय युद्ध और डी में कह रहा है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो मेरा सही ऑप्शन क्या होगा? मेरा सही ऑप्शन जो होगा 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। मेरा सही आंसर क्या होगा? प्लासी का। तो अगला जो बोल रहा है विवरण प्रणाली में, ये बोल रहा है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश प्रभुत्व किसकी बात कर रहा है? ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। किसको माना जाता है? तो प्लासी का युद्ध को माना जाता है। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? तो 23 जून 1757। कब हुआ है? 23 जून 1757 में हुआ है। यह युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। पूछ सकता है कि जो प्लासी का युद्ध होता है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? सिराजुद्दौला के और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? तो अंग्रेजों की विजय हुई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? किसे किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? यहाँ उपाधि की बात कर रहा है, स्वर्ग से उत्पन्न की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्वर्ग से उत्पन्न की सेना नायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। यानी इसमें ध्यान देने की बात है कि मिस्टेक मेरा ना हो। तो जो मेरा ऑप्शन ए में दिया हुआ है अल्बुकर्क, ऑप्शन बी में दिया है रॉबर्ट क्लाइव, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है फ्रांसिस डुप्ले, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कार्नवालिस। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो होगा रॉबर्ट क्लाइव होगा। क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ देखने की बात है कि रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 कब की बात कर रहा है? 1757 से 1760 की बात कर रहा है। तो 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 को प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि प्लासी के युद्ध के बाद, कब के बाद इसे बंगाल में द्वैध शासन लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। पूछेगा कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। अब यहाँ कह रहा है कि विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा। विलियम पिट ने, किसने कहा? विलियम पिट ने कहा। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा। क्वेश्चन पूछेगा कि किसने किसने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा? किसने कहा? तो विलियम पिट ने कहा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल के नवाब की बात कर रहा है, तो बंगाल का नवाब उस समय कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब ऑप्शन ए में दिया है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी में दिया है मीर जाफर, ऑप्शन सी में दिया है मीर कासिम, ऑप्शन डी में दिया है नजमुद्दौला। तो मेरा सही ऑप्शन क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। अब मीर जाफर के बारे में कुछ देखते हैं। मीर जाफर जो था वो मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। यानी बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था बक्सर के युद्ध के समय। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बक्सर कौन था? तो आंसर में क्या होगा मेरा? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की संयुक्त सेना मीर कासिम, सूरजदौला तथा शाह आलम द्वितीय के मध्य लड़ा गया है, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। अब पूछेगा कि बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो अंग्रेजों की विजय हुई। किसकी विजय हुई? तो अंग्रेजों की विजय हुई। तो बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई है? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कर रहा है कि अगला प्रश्न ये है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी सही सुमेलित युग्म को बताना है हमारा। तो सही सुमेलित युग्म मेरा क्या होगा? तो मेरा सही सुमेलित युग्म जो होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्जा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी में वांडीवास का युद्ध और फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। तो मेरा आंसर क्या होगा? तो मेरा आंसर है उसको देखना है कि मेरा आंसर क्या हो सकता है। मेरा आंसर जो है तो मेरा आंसर जो होगा
ऑप्शन संख्या सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी होगा। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। क्या होगा? अब चिलियावाला का युद्ध जो है 13 जनवरी 1849, कब की बात कर रहा है? 13 जनवरी 1849, अंग्रेजों और सिखों के मध्य था। चिलियावाला युद्ध किसके किसके मध्य था? तो अंग्रेजों और सिखों के मध्य था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि खुर्जा का युद्ध 1765 के निजाम और मराठों के मध्य था, यानी खुर्जा का युद्ध जो है निजाम और मराठों के बीच था। किसके किसके बीच था? और बांडीवास का युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 और अंग्रेजी फ्रांसीसी सेना के मध्य था। और बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार किया? अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार किया है? तो ऑप्शन ए में दिया है बॉम्बे, बी में दिया है मद्रास, और सी में दिया हुआ है कलकत्ता, और डी में दिया है दिल्ली। तो किस शहर पे जो है अपना अधिकार किया? तो कलकत्ता पे किया। किस पे किया? कलकत्ता पे किया। अब कलकत्ता पे किया तो क्या क्या किया उसके बारे में हम देखते हैं। तो उस समय जो है सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त किया। पूछेगा कि 1756 में किसने कलकत्ता पर अधिकार किया और अंग्रेजों को हराया? किसने हराया? तो सिराजुद्दौला ने हराया। कब हराया? तो 1756 में हराया। कब हराया? 1756 में हराया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस मुगल शासक ने किस मुगल शासक ने कलकत्ता शहर का नाम बदलकर अलीनगर रखा? क्या रखा? अलीनगर। तो किसने रखा है? सिराजुद्दौला। उत्तर क्या होगा मेरा? उत्तर जो होगा सिराजुद्दौला। क्या होगा? सिराजुद्दौला। अब कब बदला है? तो 1756 में बदला है। उसने प्रबंधन का कार्य अपने एक अधिकारी मणिक चंद्र को सौंपा। अब पूछेगा कि कलकत्ता शहर का किसने नाम बदला? तो किसने बदला? सिराजुद्दौला ने बदला। क्या नाम रखा बदलकर? तो अलीनगर रखा। अब प्रबंधन का कार्य जो है किसको सौंपा? सिराजुद्दौला ने कलकत्ता शहर का प्रबंधन का कार्य किसको सौंपा? तो किसको सौंपा है? मणिक चंद्र को सौंपा। किसको सौंपा? मणिक चंद्र को सौंपा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लैक होल का घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था? ब्लैक होल की घटना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ब्लैक होल की घटना की बात कर रहा है। तो मेरा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जॉन सरनेम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है हॉलवेल, ऑप्शन डी में हुआ है एसटी हेंसन। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा ऑप्शन संख्या सी होगा। क्या होगा? हॉलवेल ने रखा। क्योंकि देखिएगा इससे मिलता जुलता नाम है। देखिए होल और हॉलवेल दोनों मिलता जुलता है। कभी कभी ध्यान देना होता है कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि कभी हम लोग को पता ही नहीं चलता, और पता चलता है कि एक दूसरे के नाम थोड़ा बहुत मैच करते हैं। हॉल होल देखिए दोनों में मैच कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हॉल वेल और होल यानी एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो कभी कभी मैच करके भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। कभी कभी दिमाग से मिस हो जाए तो ध्यान देने की बात है। ऐसा देखिएगा बहुत ऐसे एग्जामों में ऐसा होता है कि ऑप्शन दिया रहता है, थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण हमारी क्वेश्चन जो है गलत हो जाती है और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ देने की बात क्या है कि हॉलवेल ने किया। अब ब्लैक होल का घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वो अंग्रेज कौन था? तो हॉलवेल था। अब देखने की बात ये भी है कि अब हॉलवेल जो था वो एक अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेज था। पूछ सकता है कि ऑप्शन में डाल देगा कि हॉलवेल कौन था, तो वह एक अंग्रेज था, पुर्तगाली था, मराठी था, कुछ भी ऑप्शन डाल देगा तो कौन था? वह एक अंग्रेज था।
तो यहाँ ये कह रहा है कि ब्लैक होल घटना का विवरण हॉलवेल नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी से प्राप्त होता है। हॉलवेल जो क्या था, सैन्य अधिकारी था। क्या था हॉलवेल? कौन था? तो हॉलवेल एक सैन्य अधिकारी था। क्या था? सैन्य अधिकारी था, यानी सेना का अधिकारी था। क्या था? सेना का अधिकारी था। अब यहाँ देखने की बात है, जब सेना का अधिकारी था तो यह घटना जो है कब बताया है? 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? तो 20 जून 1756 में हुई थी। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अब इसने 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था, बंद कर दिया गया था, जिसमें से अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। अब पूछेगा कि जब ब्लैक होल की घटना हुई थी कोलकाता में, उस समय कितने लोग जीवित बचे थे? तो कितने बचे थे? कितने लोग जीवित बचे थे? जीवित की बात कर रहा है, जीवित जो है लोग कितने बचे थे? जीवित लोग हैं मात्र 23 बचे थे। अब अजीवित ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई है? तो ब्लैक होल की घटना जो हुई है कलकत्ता में हुई है। पूछेगा ब्लैक होल घटना कहाँ हुई है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लैक होल घटना घटना कहाँ घटी थी? कहाँ घटी थी? तो कहाँ घटी थी? तो कलकत्ता में घटी थी। आंसर हमारा क्या होगा? कलकत्ता। क्या होगा? कलकत्ता। अब उसमें ये भी पूछ सकता है कि ब्लैक होल के घटना समय कितने लोग को बंद कर दिया गया था? तो कितने लोग को बंद किया गया था? तो 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया गया था, जिसमें से कितने जीवित बचे थे? तो जीवित बचे कैदियों की संख्या कितनी है? 23 थे। कितने हैं? 23 है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो गहराई से अध्ययन करेंगे तभी हमारा प्रश्न जो है सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है कैसे पूछ रहा है। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि ढाका से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? कहाँ स्थानांतरित किया बच्चों? साथियों, कहाँ पे स्थापित किया था? तो देखने की बात है। तो ऑप्शन ए में कर है काशी मजार, ऑप्शन बी में कर है मुंगेर और ऑप्शन सी में कर है मुर्शिदाबाद, ऑप्शन डी में कर है गौर। कहाँ पे किया हुआ था? तो ये अपनी राजधानी को जो है मुर्शिदाबाद किया था। कहाँ किया था? मुर्शिदाबाद। पहले ही पढ़ा कि मुर्शिदाबाद रखे हैं। अब यहाँ पूछ सकता है कि क्वेश्चन की जो है अपनी राजधानी को कौन बदला था? तो मुर्शिद कुली खान ने बदला था। और कहाँ बदला था? कहाँ बदला था? तो वो जो अपनी राजधानी बदला, वो बदलने की राजधानी का जो नाम रखा मुर्शिदाबाद रखा। अब ढाका से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया, यानी कहाँ चेंज किया? पहले राजधानी कहाँ था? ढाका था, उसको बाद में कहाँ किया? तो मुर्शिदाबाद किया। अब अगला प्रश्न जो है कि ये पूछ सकता है कि प्रश्न ये कह सकता है कि आपको कि मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मकसूदाबाद स्थानांतरित किया। देखिए जगह का उपनाम भी दिया है, मुर्शिदाबाद का उपनाम भी दिया है मकसूदाबाद की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मकसूदाबाद। तो कभी कभी उपनाम में पूछ सकता है, पूछेगा तो कंफ्यूज होना नहीं है। आप लोग हमेशा गहराई पूर्वक नोट्स बनाते रहिए, क्लास करते रहिए। क्लास में साथियों आप लोग से मैं कहता हूं कि बार बार नोट्स बनाइए और लिख रहिए, ताकि आपको बीपीएससी टीआर 4 प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ देखने की बात यह है बादशाह फरुख सियर ने उसे नाजिर जंग की उपाधि से विभूषित किया। अब किसने नासिर जंग की उपाधि से विभूषित किया? किसने किया है? तो यहाँ उपाधि की बात कर रहा है, किसने किया है? तो फरुख सियर ने। किसने किया है? बादशाह फरुख सियर ने किया है। किसको उपाधि दिया है नासिर जंग की उपाधि? तो मुर्शिद कुली खां को दिया है। किसको दिया है? मुर्शिद कुली खां को दिया है। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है, यानी मुर्शिद कुली खां का जो है दक्षिण भारत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां को। दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया? तो कहां स्थानांतरित किया है? जो है अपनी राजधानी को चेंज किया है, तो कहां किया है? ऑप्शन ए विकल्प में कर रहा है कि पटना, ऑप्शन बी में कर रहा है ढाका, ऑप्शन सी में कर रहा है मुंगेर, ऑप्शन डी में कर रहा है पूर्णिया।
तो कहाँ किया है? ये जो अपनी राजधानी को है मुंगेर में किया है। कहाँ किया है? मुंगेर में किया है। मेरा सही आंसर क्या होगा? मुंगेर होगा। अब मुंगेर होगा तो इसके बाद ये देखते हैं कि इसके बारे में विकल्प क्या दिया हुआ है। अंग्रेज के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। अब पूछेगा कि मीर कासिम ने किससे बचने के लिए, मीर कासिम ने किससे बचने के लिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीर कासिम ने किससे बचने के लिए अपनी राजधानी बदला, अपनी राजधानी बदला। तो क्वेश्चन जब पूछेगा तो मेरा आंसर क्या होगा? अंग्रेज से बचने के लिए, अंग्रेज से बचने के लिए बदला। अब उसने वहां पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि अंग्रेजों के समय में मीर कासिम ने गोला बारूद का कारखाना कहाँ पे स्थापित किया? कहाँ पे स्थापित किया? तो मुंगेर में स्थापित किया। अब जो है अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित भी किया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीर कासिम ने अपनी सेना को किस पद्धति से प्रशिक्षित किया? तो किस पद्धति से प्रशिक्षित किया? यूरोपीय पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, किसकी बात कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी? यहाँ देखने वाली बात है। किसकी बात कर रहा है? दीवानी प्रदान की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए विकल्प दिया है फर्रुख सियर, ऑप्शन बी में दिया है शाह आलम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी में कर रहा है सुजरुद्दौला। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर क्या होगा? साथियों कमेंट में रिप्लाई देते रहिए। मेरा आंसर जो होगा ऑप्शन संख्या सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो शाह आलम द्वितीय ने, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने की थी। किसको प्रदान की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्वेश्चन जो है ये भी पूछ सकता है आपसे कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से किसने प्रदान की? तो किसने प्रदान की है? मुगल शाह आलम द्वितीय। यहाँ द्वितीय की बात कर रहे हैं। कब किया है? तो 12 अगस्त को किया है। कब किया है? तो 12 अगस्त को किया है। इसके पश्चात कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। 26 लाख वार्षिक पेंशन यानी सालाना पेंशन की बात कर रहे हैं। तो किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो जो शासक था बादशाह आलम द्वितीय। और कितने रुपए की मांग किया था? तो 26 लाख रुपए की पेंशन जो है देना स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैध शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन पे विचार करना है और देखना है। कथन जो कह रहा है कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि बंगाल के राजस्व कंपनी का नियंत्रण था। बंगाल के राजस्व और कंपनी का नियंत्रण था। यहाँ टॉपिक पर ध्यान देना है। ऑप्शन बी 2 में कह रहा है कि पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? नवाब का नियंत्रण था। तो ऑप्शन सी कह रहा है प्रशासन दायित्व कंपनी और उसके अधिकारी पर था। ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो मेरा कथन क्या सत्य है? क्या होगा? मेरा कथन क्या होगा? साथियों कमेंट में दीजिए रिप्लाई और अपने साथियों को शेयर करते रहिए, वीडियो को क्लास दिखाते रहिए और शेयर करते रहिए। तो मेरा सही आंसर जो होगा ऑप्शन संख्या 1 होगा। क्या होगा? ऑप्शन संख्या 1 होगा। यानी मेरा आंसर क्या होगा? केवल 1 सही है। क्या सही है? 1 सही है, यानी ए सही है। बंगाल के राजस्व का और कंपनी का नियंत्रण था। अब जो है ये भी पूछ सकता है कभी कभी। देखिए क्वेश्चन घुमाने के लिए कई तरह से घुमा सकता है कि कभी